ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 31 दिसंबर 2023 आज है रविवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 5वां अध्याय। पावन और अत्यंत पवित्र अयोध्या नगरी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम को प्रणाम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। इसके बाद आज की अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, स्वर्णखनी से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण आदि दान देते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वहाँ की यात्रा होती है। मतलब वैसे तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हर तीर्थ की कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं जिन तिथियों पर उस तीर्थ में अगर हम जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसलिए वह पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्नपूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीताकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। भगवान श्री राम बोले, हे सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करने का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीताकुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन माला, धूप, दीप तथा अनेकों भांति के वैभव विस्तार से श्री राम जी और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में यहाँ पर स्नान करना चाहिए, इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ पर स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरिस्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरिस्मृति इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथों से उनके चरणारविंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और गरुण जी उनके सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी।
भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती से जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने वाले और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है, मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीलापूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्वकोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता तथा ऋक् यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ एवं अमृत आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप नृसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त होकर दैत्यों का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं, आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण रूप अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपका धाम अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियाँ शांत हो जाती हैं, ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय हैं, आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन के स्वरूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित्त वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपायुक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधावर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा, हे देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्रहरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त होकर वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सबके सब अयोध्या में आए। और अभी जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएंगे श्री राम मंदिर के दर्शन, श्री राम लला के दर्शन। तो आप में से कौन कौन अयोध्या जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।
सूत जी आगे कहते हैं कि वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्रीहरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब देवता बोले, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया है, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वो अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्नपूर्वक उत्तम दान और जप, होम आदि करना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्तहरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्तहरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधिपूर्वक यात्रा करके यत्नपूर्वक अयोध्या में ही रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्तहरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे सीता माता की नितनेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से ही घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल ये मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं,
खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले सबके भंडारे भर देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। नित नेम की ये कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी और दादी ये कहानी हर रोज जब पूजा करती थी तो पूजा करते समय कहा करती थी और दादी से सुनकर सब बच्चों को ये कहानी ज़बानी ही याद हो गई थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी, और अगर सुनी थी तो फिर किससे सुनी थी, दादी से या नानी से? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब सुनते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु, भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति, अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः, संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः, स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः, प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्, ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्, सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः, वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः, वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः, अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः, अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः, सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः, वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः, लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः, चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः, भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च, अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु, उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः,
अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर
भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले
यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें।
हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।